पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं। प्रदेश के सभी 23 जिलों में 1200 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हालात को देखते हुए पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित किया है। मुख्य सचिव के सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 के तहत सभी जिला मजिस्ट्रेटों और विभागों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पंजाब भर के सभी सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक 7 सितंबर 2025 तक बंद रहेंगे। आदेशों में कहा गया कि प्रदेश इस समय दशकों की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। भारी मानसूनी बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण कई जिलों में व्यापक बाढ़ आ गई है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। वर्तमान में लगभग 3.75 लाख एकड़ कृषि भूमि, खासकर धान के खेत पानी में डूब गए हैं, जिससे फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इसके अलावा भारी संख्या में पशुधन के नुकसान की भी खबर है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आजीविका पूरी तरह प्रभावित हुई है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी डीसी को निर्देश जारी किए कि वो जिला मजिस्ट्रेट आवश्यक आदेश जारी कर सकते हैं ताकि किसी भी आपदा की स्थिति से निपटा जा सके। सभी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तुरंत और पर्याप्त राहत उपाय करें। राज्य के सभी लाइन विभाग अपने आपातकालीन कार्यों को प्राथमिकता पर करें और सप्ताहांत यानी सप्ताह के आखिर में या छुट्टी के बावजूद ड्यूटी पर रहें। पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग और पीएसपीसीएल को सेवाओं को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। टेलीकॉम सेवा प्रदाता मोबाइल और लैंडलाइन सेवाओं की बहाली तुरंत करें। पंचायत और शहरी निकाय आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास में पूरी मदद करें। सरकार ने सभी विभागों और एजेंसियों से अपील की कि वो लोगों की जान और संपत्ति की रक्षा के लिए पूरी तत्परता से कार्य करें। बाढ़ संकट के बीच आज सीएम भगवंत मान संगरूर जाएंगे। मान मकरोड़ साहिब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और घग्गर नदी पर बने 2 पुलों का भी निरीक्षण करेंगे। सीएम राहत और बचाव कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बाढ़ राहत की सामग्री लेकर पंजाब पहुंच रहे हैं। दिल्ली से हर रोज बाढ़ राहत सामग्री के ट्रक लेकर हमारे नेता, विधायक, सांसद और आम लोग भी पंजाब जाएंगे और वहां अपनी सेवा देंगे। बहुत सारे आरडब्ल्यूए और व्यापारी भी अपने अपने स्तर पर पंजाब की इस त्रासदी में अपना सहयोग कर रहे हैं। देश भर से लोग पंजाब के लिए अपना सहयोग कर रहे हैं। पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है। भाखड़ा डैम से पानी छोड़ने के बाद सतलुज नदी में जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके कारण मोगा जिले के 3 गांव संघेड़ा, कम्बोखुर्द और सेरेवाला पानी की चपेट में आ गए हैं। जानकारी के अनुसार इन गांवों में लगभग 250 के करीब घर पानी में डूब चुके हैं। लोगों ने अपने घरों से आवश्यक सामान निकालने के लिए नावों का सहारा लिया है और कई लोग नदी के बांध और घरों की छतों पर जरूरी सामान रख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जलस्तर और बढ़ता है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। जानकारी के अनुसार सतलुज नदी के साथ लगते लगभग 30 गांवों की करीब 6000 एकड़ फसल पहले ही पानी में डूब चुकी थी। लोगों का कहना है कि नुकसान का सही आंकलन जलस्तर कम होने के बाद ही लगेगा। गांव के लोगों का कहना है कि सतलुज नदी में जलस्तर पिछले 5-6 दिनों से बढ़ना शुरू हो गया था। उस समय पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा था, लेकिन सोमवार की रात से जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसके कारण लोगों के घरों में 5-6 फीट तक पानी भर गया है। घर के जरूरी सामान को लोगों ने छत पर चढ़ा दिया और पशुओं को नदी के बांध पर ले जाकर रखा है। मोगा जिला प्रशासन की ओर से 3 गांवों के लोगों के लिए नजदीकी 2 सरकारी स्कूल में राहत कैंप बनाया गया है, जिसमें साफ पानी, मेडिकल सुविधाएं और खाने की व्यवस्था है। पंजाब में भाखड़ा बांध का जलस्तर 1678 फीट तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान से 2 फीट दूर है। कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बांध पक्के किए गए हैं, लेकिन लोगों के घरों तक पानी पहुंच सकता है। इसलिए अभी जो लोग प्रभावित क्षेत्रों से राहत शिविरों में नहीं गए हैं, उनसे अपील है कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। कैचमेंट एरिया में इतनी बारिश हो रही है कि बांध में लगातार इनफ्लो बढ़ता जा रहा है। वहीं सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए एमपी लेड्स से 3.25 करोड़ आवंटित किए हैं। 2.75 करोड़ गुरदासपुर में बाढ़ सुरक्षा बांधों की मरम्मत और मजबूती के लिए और 50 लाख अमृतसर में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए है। अपने संदेश में राघव चड्ढा ने बाढ़ में जान गंवाने वाले 30 लोगों के लिए प्रार्थना की और शोक संवेदना व्यक्त की।
उन्होंने भारतीय सेना, एनडीआरएफ, बीएसएफ, पंजाब पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, एनजीओ, सिविल सोसाइटी और युवाओं को विशेष धन्यवाद दिया जो राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। चड्ढा ने आश्वासन दिया कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और केंद्र सरकार से अधिकतम सहायता की अपील करेंगे। जालंधर के बस्ती शेख एरिया के कोट मोहल्ला में भारी बारिश के चलते मकान गिर गया। गनीमत रही कि घर के लोग दूध लेने के लिए बाहर गए थे। जब मकान गिरा तब अंदर कोई नहीं था, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल पंजाब का दौरा करेंगे। वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किसानों और आम लोगों से मिलेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार संकट की घड़ी में पंजाब के साथ है और हर संभव सहायता करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।